और चलिए बिना देरी के खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के कई शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी और जगदलपुर समेत कई शहरों में कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। दुर्ग में भाजपा दफ्तर के घेराव करने खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं के साथ निकले। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं धमतरी में भी 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है और ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ईडी को कहा कि एफआईआर के बिना किसी मामले में जांच करना सही नहीं है। एफआईआर दर्ज करने के बाद ही जांच करनी चाहिए। तो ये तस्वीरें रायपुर और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की है, जहां पर लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। खैरागढ़ में भी प्रदर्शन किया गया, रायगढ़ में प्रदर्शन किया गया, दुर्ग, बिलासपुर, राजधानी रायपुर में भी प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। तो ये तस्वीरें नारेबाजी की अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस जमकर प्रदर्शन कर रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी राहत मिली है कोर्ट से और अब कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सड़कों पर उतर रही है और लगातार बीजेपी सरकार पर सरकारी कंपनियों के दुरुपयोग के मामले को जनता के बीच लेकर जा रही है और प्रदर्शन कर रही है। अंबिकापुर में भी प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। खैरागढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, तमाम जगहों पर जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि बीजेपी और उनकी सरकार जानबूझकर शीर्ष कांग्रेसी नेतृत्व को ऐसे मामलों में फंसा रही है जिनमें वो दोषी नहीं है और इसके लिए वो कोर्ट के इस फैसले का हवाला दे रहे हैं। कहना है कि कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। तो ये तीन तस्वीरें बिलासपुर, दुर्ग और धमतरी की, जहां पर अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी राहत मिली है सोनिया गांधी, राहुल गांधी को, जिसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करते नजर आए। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ये प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो नेशनल हेराल्ड मामले में अलग अलग शहरों की तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कई शहरों में भाजपा दफ्तर का घेराव किया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और वो मांग कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सरकारी कंपनियों का दुरुपयोग बंद करे। दरअसल नेशनल हेराल्ड का ये पूरा मामला, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिली है, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को राहत मिली है, जिसके बाद से अब कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सड़कों पर उतरे और उन्होंने भी घेराव कर प्रदर्शन किया। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आनंद नारायण ओझा फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, बड़ी कामयाबी मिली है कांग्रेस के लिहाज से, कोर्ट से ये कामयाबी मिली है, अब प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या तस्वीरें रही आज की और दुर्ग में क्या मांग कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस जो आला कमान है सब लोगों का कहना है कि वो कहीं न कहीं
साफ उस मामले से निकल गए हैं। बीजेपी ने इनको फंसाया था, गलत बेबुनियाद आरोप लगाने की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लंबे तरीके से घसीटने की बात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे लंबे समय तक, उनका गृह निवास है वहां पर। दुर्ग कांग्रेस कमेटी राजीव भवन के वहां से पैदल मार्च कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, अरुण वोरा, देवेंद्र यादव सहित तमाम जो तीनों जिला अध्यक्ष है यहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन किए। लेकिन जहां तक उनको पुलिस बीजेपी मुख्यालय तक घुसना था वहां तक नहीं घुस पाए, अपना ज्ञापन अधिकारियों को दिए और चले गए। लेकिन जो कांग्रेस को अपना कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन करना था, पलटवार करना था, उसमें कांग्रेसी यहाँ पर सफल होते नजर आए और जितने कांग्रेस के आला कमान लीडर हैं यहाँ पर पहुंचे और ये अपनी आवाज बुलंद की, बताया ताकि अब हम आगामी समय में अपनी कहीं ना कहीं बातें उग्र तरीके से रखेंगे। ये यहाँ पर मैसेज देना था कांग्रेसियों को, जिसमें सफल रहे। लगभग आधा किलोमीटर के पैदल मार्च किए पूर्व मुख्यमंत्री, साथ में उनके अन्य नेता, और यहाँ पर आकर तीनों गेटों को बीजेपी के बैरिकेडिंग कर दिया गया था। उसके बाद भी पिछले गेट जो शनिचरी बाजार साइड से आकर अपना ज्ञापन दी और यहाँ से लगभग 10 से 15 मिनट बाद अपना भाषण देने के बाद वहां से रवाना हुए। जी बिल्कुल, तो प्रदर्शन और एक मैसेज देने की जो कोशिश है वो की गई। बहुत शुक्रिया आनंद नारायण और ओझा तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।